उसका दिल सौदागर निकला, उसका दिल सौदागर निकला, मुश्किल से मैं बाहर निकला। अब झेपता हुआ आशिक क्या कह सकता है? बहुत अच्छे। तो उसका दिल सौदागर निकला, मुश्किल से मैं बाहर निकला, इससे उससे सबसे था डर, इससे उससे सबसे था डर, उसका सबसे चक्कर निकला। अच्छा है। तो बहुत बहुत गंभीर मत होइए, बस मजे से सुनिए आप लोग। बहुत अच्छे। इससे उससे सबसे था डर, उसका सबसे चक्कर निकला। और फरवरी का महीना हमेशा धोखा देता है, फिर भी आदमी ठहरा है, तो झूठे वादे पे ठहरा हूं, झूठे वादे पे ठहरा हूं, ये सावन भी बंजर निकला। चॉकलेट लिया, फूल लिया, लेकिन हम तो बस जस्ट अ फ्रेंड। तो झूठे वादे पे ठहरा हूं, अच्छा, झूठे वादे पे ठहरा हूं, ये सावन भी बंजर निकला, और मतलब से रखता था रिश्ता। अच्छा है भाई। मतलब से रखता था रिश्ता, मैं सबसे कमतर निकला। हाँ, अच्छी बात है, वाह वाह। मैं सबसे कमतर निकला। मैं मतलब से रखता था रिश्ता, मैं सबसे कमतर निकला। और खुद को हारा जिसकी खातिर, खुद को हारा जिसकी खातिर, वो अंदर से पत्थर निकला। हाँ, अरे एक बार समर्थन दे भाई, क्या पंक्ति है। वो अंदर से पत्थर निकला, दान जिंदाबाद। तो हारा जिसकी खातिर, वो अंदर से पत्थर निकला। और हीरे सी इज्जत जिसको दी, हीरे सी इज्जत जिसको, बुद्धि खुल गई, हीरे सी इज्जत जिसको दी, वो मैला सा कंकर निकला। हीरे सी इज्जत जिसको दी, कंट्रोल। क्या करें भैया, फरवरी का महीना बहुत उदास कर देता है। हीरे सी इज्जत जिसको दी, कंकर वो निकला, मैला सा कंकर निकला। लेकिन आखिरी लाइन मेरी धर्मपत्नी जी भी बैठी हुई हैं, उनके लिए है। अच्छा, इस लाइन में पूरे सदन का समर्थन चाहूंगा कि जिसके हिस्से में तुम आए। आपकी पत्नी बैठी हैं, आप बड़े साहसी हैं फिर तो। बड़े इसको नहीं, देखिए सूर्य कुमार पांडे जी की पंक्तियां हैं। सूर्य कुमार पांडे जी कहते हैं कि कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है, उस पर कमाल यह है कि अपनी पे फिदा है। तो इसको साहस नहीं, इसको शायद दुस्साहस कहेंगे। तो ये आखिरी शेर है, मेरी धर्मपत्नी जी बैठी हुई हैं, कि जिसके हिस्से में तुम आए, जिसके हिस्से में तुम आए, बहुत गंभीर लाइन है, जिसके हिस्से में तुम आए, वो सबसे ताकतवर निकला। क्या बात है, वाह, जिसके बहुत अच्छी बात, हिस्से वाह में तुम आए, ये वो बात है। सबसे ताकतवर निकला। वाह। तो बस इसी मस्ती में एक और रचना सुनाता हूं कि आशिकों की बात हो रही है, तो अगली पंक्ति में जो बैठे हैं, जो हाँ ठीक, हर पंक्ति में, तो बस तो सारे दिलजनों का जब उनका प्यार जब आता है तो क्या महसूस करते हैं, हर कुछ बहुत ही नया लगता है। तो एक ख्याल है, बस वो पेश कर रहा हूं। हाँ भाई, स्वागत। कि ये चांद कुछ ज्यादा चमक रहा है, चांद को ज्यादा ये चमक, चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, इन सर्दियों मेरे शहर आए हो क्या? वाह, ये चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा, इन सर्दियों मेरे शहर आए हो क्या? और बिखरी है खुशबू जानी पहचानी सी, बिखरी है खुशबू जानी पहचानी सी, मेरा दिया हुआ इत्र लगाए हो क्या? क्या बात है, बिखरी है खुशबू जानी पहचानी सी, मेरा दिया हुआ इत्र लगाए हो क्या? क्या बात है। और अचानक सही बात, और अचानक ही इन्होंने यूज करके दे दिया था इत्र। बड़ा दान भाई, बड़ी ईडी टाइप की शायरी हो रही, सवाल पूछे जा रहे हो, बहुत अच्छे। ये देखिए, ये बड़ा यूनिवर्सल विषय है ना, तो सबको अपना अपना याद ही आ जाता है। अरे बिल्कुल। तो बिखरी है खुशबू जानी पहचानी सी, मेरा दिया हुआ इत्र लगाए हो क्या? और अचानक ही चर्चे में आ गया हूं मैं, जब आके पूछे कि अरे उसका घर कहाँ, अभी भी दिखता है कि नहीं दिखता है, तो एकदम सुपरस्टार वाली फीलिंग आती है भैया, कि आज भी पूछा जा रहा हूं। तो अचानक ही
चर्चा में आ गया हूं मैं, मेरा पता पूछते हुए शर्माए हो क्या? आ, अचानक ही चर्चा में आ गया हूं, मेरा पता पूछते हुए शर्माए हो क्या? और बिजलियां गिरी हैं शहर में नादान, वाह, बिजलियां गिरी हैं शहर में। शहर में नादान, नकाब को चेहरे से सरकाए हो क्या? आहा, वाह, अब एक अगला शेर गजल सुनाना चाहूंगा, थोड़ा आज के इस परिवेश को देखते हुए है कि आसमां को जीत लें वो ख्वाब दीजिए, क्या है? आसमां को जीत लें वो वो ख्वाब ख्वाब दीजिए, हाथ में सभी के एक किताब दीजिए। क्या है? थोड़ा सा माहौल बदल रहा अच्छा हूं, है, लगे कि हाँ थोड़ा गंभीर रचना भी कर रहा नहीं हूं। नहीं, बहुत अच्छे, एक बार समर्थन दीजिए जरा, बहुत अच्छा समर्थन शेर दीजिए। पढ़ा भाई ने, बहुत अच्छे पढ़े भाई। बहुत बहुत बड़ी बात है बहुत कि आसमां को जीत ले वो ख्वाब दीजिए, हाथ में सभी के किताब दीजिए, और रोशनी को लूट अंधकार जो दिए, रोशनी को लूट अंधकार जो दिए, अब अलग से सबको आफताब दीजिए। वाह, इतना निचोड़ लिया है वाह, कि अब अलग से सबको आफताब दीजिए, और जुल्म के खिलाफ मौन साधते हैं जो, जुल्म के खिलाफ मौन साधते हैं जो, उस जुबान को भी इंकलाब दीजिए। बहुत अच्छे, वाह, जुल्म के खिलाफ मौन साधते हैं जो, उस जुबान को भी इंकलाब दीजिए। अब बनारसी अंदाज में जब आदमी प्रपोज करता है तो क्या है होगा कि आपका है नाम मेरे हाथ में लिखा, अच्छा है, आपके हाँ ना से मतलब नहीं है, लिख गया, हाथ में, आपका है नाम मेरे हाथ में लिखा, सोच समझकर सही सही जवाब दीजिए, हाँ, सोचकर सही सही जवाब दीजिए। और आखिरी शेर है कि जब गजल भी इश्क में न काम कुछ करे, बहुत सरल बात, जब गजल भी इश्क में न काम कुछ करे, रूठे यार को जाकर गुलाब दीजिए, क्या बात है, वाह, रूठे यार को जाकर गुलाब दीजिए। अब वाकई में समय की अपनी मर्यादा है, तो ठीक है, उचक उचक वाला सुनाता हूं। करके देखा, हाँ देखा थे भैया, उचक के देखा तबे देखा। हाँ कुछ यूं है कि हुआ नहीं आशिकों में मुझसा, हाँ हाँ, मतलब मेरे शेर में ठसक रहती है, जो बनारसीपन की ठसक है। तो हुआ नहीं आशिकों में मुझसा, सदी से पूछो जो पूछना है, क्या बात है, सदी से पूछो सदी जो से, पूछना, किसी सदी में मुझसा नहीं हुआ कोई, क्या बात है, हुआ नहीं आशिकों में मुझसा, सदी से पूछो जो पूछना है। और खिताब सारे निसार तुम पर, खिताब सारे निसार तुम पर, किसी से पूछो जो पूछना है, क्या है, खिताब सारे निसार तुम पर, किसी से पूछो जो पूछना है। और रिवाज सारे रटे हुए हैं, रिवाज सारे रटे हुए हैं, पता मुझे है हवन के माने, हाँ, गुरु हमके मत बतावा, ये पूजा पाठ प्यार मोहब्बत सब मालूम है। रिवाज सारे रटे हुए हैं, पता मुझे है हवन के माने, इबादतों में कमी न रखते, उसी से पूछो जो पूछना है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां इधर से भी आनी बहुत अच्छे भाई, चाहिए। बहुत अच्छे दान भाई, इबादतों में कमी न रखते, उसी से पूछो जो पूछना है। और अब आपकी लाइन आने जा रही है कि तुम ही बसे मेरी धड़कनों में, तुम ही बसे मेरी धड़कनों में, ऐलान कर दे कहां बताना, हाँ, तुम ही बसे मेरी धड़कनों में, ऐलान कर दे कहां बताना। अरे उचक उचक के तुम्ही को देखा, सखी से पूछो जो पूछना है, क्या है, उचक उचक के तुम्ही को देखा, सखी से पूछो जो पूछना है। और महक उठे हैं कमल जो नीले, छुपा न पाए किसी से हम तो, महक उठे हैं कमल जो नीले, छुपा न पाए किसी से हम तो। झुकी हैं पलकें शर्म से उनकी, मुझी से पूछो जो पूछना है, वाह, झुकी है पलकें शर्म से उनकी, मुझी से पूछो जो पूछना है।
अच्छा एक बस 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 एक छोटी सी कविता सुना रहा हूँ। एक नहीं तो लोग सोचेंगे कि बस क्या सुना के चला गया। सबके साथ एक समय गंभीर मुद्दे पे है। देखिए साहब, बेटियां वही सुनाने जा रहा हूँ कि आए दिन अखबारों की सुर्खियां बलात्कार से पटी रहती हैं। तो उसी पे एक मेरी रचना है, 2 मिनट का समय लूंगा कि और उस पर पुरुष होने के नाते कहीं ना कहीं खुद को मैं कल्प्रिट मानने लगता हूँ कि ये हो क्या रहा है। गलतियां उनकी नहीं रहती लेकिन एकदम कुतर्क कर दिए जाते हैं। कोई छोटे पहन के निकलती होगी, रात को 12 बजे घर आती है, अरे ये क्या है। उसी पे है, बस सुन लीजिएगा मन से और खामोशी सुनिएगा और आखिरी में बस अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा इस कविता को। वो माफी मांग तो रही थी, वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को, फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को जो खुद में सिमटे हुए मांग रही थी तुमसे खुद का स्वाभिमान। फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को जो खुद में सिमटे हुए मांग रही थी तुमसे खुद का स्वाभिमान। कभी अपनी हथेलियों से अपने सीने को छुपाते हुए और कभी अपने घुटने में अपने पूरे बदन को धंसाते हुए। कभी अपनी हथेलियों में अपने सीने को छुपाते हुए, कभी अपने घुटने में अपने पूरे बदन को धंसाते हुए अपने अस्मत की इस्तदा करती। फिर भी तुम्हारी पापी नजरों में उतर आए लहू को ना दिखा उसका मासूम सा चेहरा। फिर भी तुम्हारी पापी नजरों में उतर आए लहू को ना दिखा उसका मासूम सा चेहरा। बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिलखिलाता चेहरा। बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिलखिलाता चेहरा। फिर क्यों रौंद दिया उसके जिस्म को, क्यों चीर दिया उसकी आत्मा को और क्यों बना दिया उस मासूम को चौराहों की सुर्खियां और अखबारों की चटपटी खबर। सिर्फ इसलिए कि वो भी खुल के हंसना चाहती थी और रंग बिरंगे कपड़े पहन तितली सा उड़ना चाहती थी और हमारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी। हमारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी। वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी। क्या बात है। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा।